अब अपडेट ब्लैक फंगस को लेके है। दरअसल मुंबई में बताया जा रहा है कि ब्लैक फंगस के मामले बढ़ते जा रहे हैं। ब्लैक फंगस से लगभग पीड़ित 111 कोरोना मरीजों का इस वक्त इलाज हो रहा है। यूपी में भी ब्लैक फंगस के ये केसेस सामने आए हैं। इसके साथ ही मध्य प्रदेश के इंदौर में ब्लैक फंगस से 2 लोगों की मौत हो चुकी है। तो ओवरऑल ये म्यूकोरमाइकोसिस जिसके मामले बढ़ते जा रहे हैं। आपको ये भी ग्राफिक वॉल के जरिए हम समझाएंगे कि किसी मरीज में अगर म्यूकोरमाइकोसिस यानी कि जिस ब्लैक फंगस का हम जिक्र कर रहे हैं वो होता क्यों है, इसकी वजह क्या है, ये भी आप समझ लीजिए। दरअसल कोरोना के इलाज के दौरान स्टेरॉइड्स क्योंकि काफी हैवी डोज स्टेरॉइड्स की दी जाती है, बताया जा रहा है कि उसी स्टेरॉइड की वजह से ब्लैक फंगस का मामला बढ़ता जा रहा है। कोरोना होने से पहले से शुगर या फिर कैंसर का अगर कोई मरीज है तो उसमें ब्लैक फंगस का खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है। इन केसेस के बीच में कोरोना के इलाज के दौरान लंबे समय तक आईसीयू में रहने पर ब्लैक फंगस का खतरा बढ़ने लगता है। इसी के साथ अगर किसी ने किडनी या फिर लिवर ट्रांसप्लांट करवाया है, क्योंकि वो इम्यूनोसप्रेसेंट पे होता है, उसकी इम्यूनिटी पहले से ही कम होती है, ऐसे में ब्लैक फंगस का खतरा लगातार बढ़ता जाता है। ये कुछ वजह है ब्लैक फंगस के खतरे बढ़ने की, जिसके केसेस मुंबई में भी देखने को मिल रहे हैं। शिवांगी, इसे कैसे कंट्रोल में किया जाए? कुल मिला के 111 इस तरीके के मरीज बताए जा रहे हैं जिनका इलाज चल रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ब्लैक फंगस को लेके, म्यूकोरमाइकोसिस को लेके हम जानकारी तो दे रहे हैं, लेकिन आईसीयू में भी रहना है, जरूरत है तो स्टेरॉइड्स भी दी जाएंगी अगर कोरोना को हराना है तो। ऐसे में तैयारी कैसी? देखिए पूर्णिमा, इस वक्त हम कहें तो आम लोगों के लिए मुसीबतें खत्म नहीं हो रही है। एक तरफ कोरोना का इलाज नहीं मिलता, अगर इलाज मिल गया तो फिर इस तरह से आप देखिए म्यूकोरमाइकोसिस के जो मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और इसे गंभीरता से लिया है महाराष्ट्र की सरकार ने। म्यूकोरमाइकोसिस के मरीजों की संख्या जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे अब ये ऐलान कर दिया गया है कि महात्मा ज्योतिबा फुले जो योजना है उसके तहत महाराष्ट्र के जो 1000 अस्पताल है वहाँ पर म्यूकोरमाइकोसिस के जो मरीज़ हैं उनकी हम कहें तो इलाज जो है उनका वो फ्री में किया जाएगा। और ये शुरुआती दौर में ही फैसला ले लिया गया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो सामने आए। देखिए बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिन्हें ईजी हम कह सकते हैं कि समझ नहीं आता, वो डिटेक्ट नहीं कर पाते कि क्या समस्या हो रही है क्या नहीं हो रही है। तो इसको लेकर भी जो टास्क फोर्स बनाई गई है महाराष्ट्र की सरकार द्वारा और तमाम जो डॉक्टर्स हैं उनको ट्रेन किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि जब मरीज़ आपके यहाँ से कोरोना से ठीक होकर जाता है तो उन्हें ये बताया जाए कि अगर इस तरह के सिम्टम्स है, इस तरह की समस्या है, ब्लैक फंगल का कोई भी अगर लक्षण उन्हें दिखता है तो तुरंत आए और तुरंत अपना इलाज कराए। अर्ली डिटेक्ट, उसके बाद अर्ली ट्रीटमेंट और अब फ्री ट्रीटमेंट की भी बात महाराष्ट्र सरकार ने यहाँ पर की है। तो ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि एक तरफ कोरोना की लड़ाई तो चल ही रही है और इसी बीच अब म्यूकोरमाइकोसिस के मरीजों की भी संख्या बढ़ रही है। ये बड़ा कदम है क्योंकि मामले लगातार म्यूकोरमाइकोसिस के बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में अगर मुफ्त इलाज मिलता है योजना के तहत तो लोगों को इसका फायदा होगा, क्योंकि सर्जरी इसकी महंगी होती है और अर्ली डायग्नोसिस इसका बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि अर्ली ट्रीटमेंट मिल पाए। शुक्रिया आपका शिवांगी जानकारी के लिए। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।